ओके चलो, बी के यूजेस। हमने सैटरडे को बी के 2 यूजेस देखे थे। कौन से थे वो? विच वर द 2 यूजेस ऑफ बी दैट वी सॉ ऑन सैटरडे? द फर्स्ट वॉज बी डिनोट्स एग्जिस्टेंस। बी अस्तित्व को दर्शाता है। और क्या करता है बी? व्हाट का जवाब देता है, क्या का जवाब देता है। ये क्या है ना? कोई नई चीज़ देखते हैं, ये क्या है, तो द पर्सन आंसर्स यू दिस इज, और वो जो भी चीज़ है। छोटे बच्चे से हम पूछते हैं वो क्या है, बच्चा कहता है फैन। व्हाट इज दिस? फैन। व्हाट इज दैट? काउ। तो अस्तित्व, सी व्हाई आर वी डूइंग दीज? डोंट थिंक कि इतना बेसिक क्यों कर रहे हैं हम, अस्तित्व दर्शाना और ये और वो। तुम्हें वो थ्योरी पूछेंगे और वो पूछेंगे आपसे कि इन 4 यूजेस में से कौन से यूज के लिए बी को यूज़ नहीं करता, एंड यू विल नॉट हैव द आंसर, क्योंकि आपको समझ में आया ही नहीं होगा। यू तो सेंटेंस सबको पता है, दिस इज़ अ ट्री दैट इज़ अ फैन। थ्योरी में जब पूछते हैं ना कि इन 4 में से बी को किस चीज़ में यूज़ नहीं करते, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किन चीज़ों में यूज़ करते हैं। 8-9 यूजेस हैं, तब आपको पता रहेगा कि इन 8-9 में से नहीं है ना, तो फिर ये बी को इस जगह अपन नहीं यूज़ करते। क्लियर? ये थ्योरी वाला पार्ट है। तो हमने देखा था पहला अस्तित्व, टू डिनोट एग्जिस्टेंस बी को यूज़ करते हैं, अस्तित्व दर्शाने के लिए हम बी को यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ ऑफ बी। सेकेंड यूज़ ऑफ बी ये था किसी इमोशन, मेंटल या फिजिकल कंडीशन को दर्शाने के लिए, टू डिनोट अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन। अब इसमें अपन ने देखा था कि बी का फॉर्म सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म प्लस एक एडजेक्टिव लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म प्लस एडजेक्टिव लगता है। टू डिनोट एग्जिस्टेंस में नाउन लगा था। टॉम इज अ कारपेंटर। टॉम इज अ कारपेंटर। कारपेंटर आपका नाउन था, है ना, फर्स्ट वाला। सेकंड में है डिनोट्स अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन। अब ये देखो, फिजिकल और मेंटल कंडीशंस में भी 2 तरह की चीज़ें हैं। अरे डोंट टॉक, वो भी अटेंड नहीं कर पाएगी। फिजिकल और मेंटल कंडीशन में बी का फॉर्म यूज़ होता है, साथ में एक एडजेक्टिव लगेगा। उसमें आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि कुछ फीलिंग्स ऑफ फिजिकल कंडीशंस को कभी भी बीइंग नहीं बनाया जा सकता, और कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि बिहेवियरल रिलेटेड है, जिसे चेंज किया जा सकता है, वहाँ आप आईएनजी लगा सकते हो। एग्जाम्पल, वी टुक 2 वर्ड्स। हमने देखा था इंटेलिजेंट और क्लेवर, है ना। हम कभी भी नहीं कह सकते शी इज़ बीइंग इंटेलिजेंट, दे आर बीइंग इंटेलिजेंट, okay, he was being intelligent. It will always be he is intelligent, he is not intelligent, he is very intelligent, he is not so intelligent, is, yeah, was, whatever, were, but never being. But for clever you will use both. You can use he is clever, yes, he was being clever, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा था, he was being clever. शी इज़ ट्राइंग टू बी क्लेवर, होशियारी दिखाने की कोशिश कर रही है, शी इज़ ट्राइंग टू बी क्लेवर। तो वहाँ क्लेवर और इंटेलिजेंट में एक बिल्कुल एक माइन्यूट डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए। इंटेलिजेंस का यूज़ जब आप उंगली टेढ़ी करके यूज़ करते हो ताकि आपका कोई उल्लू सीधा हो, तो यू आर बीइंग क्लेवर, अंडरस्टूड, वो आईएनजी फॉर्म में आ सकता है। उसी तरह से आप किसी को ये नहीं कह सकते बी टॉल, बी फैट, यू कांट डू दैट, क्योंकि वो
नेचर गिवन है, उसमें इंसान चाहकर भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बट बिहेवियर रिलेटेड जो हैं, बी क्वाइट, बोल रहे हो, यू कैन बी टोल्ड बी क्वाइट, बी गुड, बी पेशेंट, क्योंकि दोज आर थिंग्स दैट यू कैन डू। अंडरस्टूड? द चिल्ड्रन आर बीइंग गुड टुडे, क्योंकि उन्हें क्या कहा गया है कि तुम चुप रहोगे तो तुम्हें बाहर जाकर खेलने दिया जाएगा। उस बात को ध्यान में रख के उनका जो नेचुरल बिहेवियर है शैतानी करने का, शोर मचाने का, उन सब चीज़ों को बदल कर नाउ दे आर अडॉप्टिंग अ चेंज्ड बिहेवियर, दे आर बीइंग गुड, दे आर बीइंग क्वाइट, क्योंकि उनको उसका कुछ रिजल्ट मिलना है, तो दे आर बीइंग गुड, दे आर बीइंग क्वाइट। हमने ये देखा था, है ना? और हमने एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स देखी थी, शॉर्ट लिस्ट जिसमें कि बीइंग आ सकता है, ये देखा था। लास्टली व्हाट डिड वी सी? वी सॉ नाउन प्लस ly इज इक्वल टू ऑलवेज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू ऑलवेज एडवर्ब। ये क्लियर है? और आपने देखा था उसमें कावर्डली, आई गेव यू 5 वर्ड्स, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आरपीएससी इससे बाहर नहीं पूछेगा। कावर्डली, माइजरली, हाँ, बेगरली भी एक लिख लो, बेगरली, बेगरली, माइजरली, कावर्डली, फ्रेंडली, लवली, और एक और कोई था जो मैं भूल गई, कॉस्टली। ये 6 वर्ड्स। आरपीएससी विल नॉट आस्क यू आउटसाइड ऑफ दिस, फॉरगेट इट। ये 6 जो हैं आप जानो, ये एडजेक्टिव्स हैं। लिसन, ये एडजेक्टिव्स हैं, इनको एडवर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम अभी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हमने किया भी नहीं है, नेक्स्ट करेंगे वर्ब्स के बाद हम, इसलिए अभी हम नहीं देखेंगे कि इसका यूज़ क्या होगा। बट ये 6 वर्ड्स ऑलवेज एडजेक्टिव हैं, बट इनको एडवर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है। जब हम एडवर्ब्स करेंगे हम देखेंगे, ऐसे में क्या होगा, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर बनकर आ जाएगा, तभी एडवर्ब बन पाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता ऑलवेज एडजेक्टिव्स हैं। ये बेसिक थिंग आपको सैटरडे क्या जो क्लास था, हैव यू अंडरस्टूड? अब हम बी के अदर यूजेस देख रहे हैं। 1 and 2 हम देख चुके थे। लुक एट द ऑर्डिनरी यूजेस ऑफ बी। बी is used to form continuous tenses. तुम्हें पता है is, teaching, are, going, were, coming, बी के फॉर्म्स ही तो हैं, is, am, are, was, were। तो continuous tenses बनाने के लिए बी का यूज़ होता है। हम सबको पता है is, going, are, coming होता है, बट थ्योरी में जब पूछते हैं 4 ऑप्शंस देकर तब नहीं पता होगा, तब हमें समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है अगला हमसे। सो यू हैव टू नो बी इज़ यूज्ड टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेस। ही इज़ वर्किंग, ही विल बी वर्किंग। बी अगला, बी इज़ यूज्ड इन ऑल पैसिव फॉर्म्स। एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस में बी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सारे पैसिव फॉर्म्स में बी का यूज़ होता है, तो ये बी का एक बहुत बड़ा यूज़ है। ही वॉज फॉलोड बाय मैनी पीपल, भाई मैनी पीपल फॉलोड हिम। ही वॉज फॉलोड बाय मैनी पीपल, मैनी पीपल आर फॉलोइंग हिम। ही इज़ बीइंग फॉलोड बाय मैनी पीपल, ही इज़ बीइंग फॉलोड बाय मैनी पीपल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है बी का, इसको समझो आज। नेक्स्ट, बी प्लस इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब देखो, टीचर क्लास में, टीचर राम टीचर के पास आया है, राम टीचर के पास आया है।
और टीचर राम को कहती है जाके शाम से कहो कि आज स्कूल के बाद यहाँ रुकेगा, मुझे उससे काम है, या क्लास के बाद रुकेगा, मुझे उससे काम है। टीचर राम को कह रही है जाके शाम को कहो कि वो क्लास के बाद रुकेगा। अब राम शाम से कहेगा यू आर टू स्टे हियर आफ्टर क्लास। अगर राम जाके शाम से कहे स्टे हियर आफ्टर क्लास, स्टे हियर आफ्टर क्लास, शाम कहेगा क्यों क्यों स्टे करूं, तू कौन होता है मुझे कहने वाला कि मैं क्लास के बाद यहाँ रुकूं। अब राम शाम को कह रहा है यू आर टू स्टे हियर, मतलब मैं नहीं कह रहा तेरे को कि तू रुक, तेरे लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। Somebody has told me, go and give this instruction to her or to him. तो if Ram tells Sham, stay here after class, वो कहेगा क्यों stay करूँ, मेरा टेम्पो छूट जाएगा, क्यों stay करूँ। तो अगर राम शाम को कहता है you are to stay here after class, तो it means कि तुम्हारे लिए ये instructions हैं, you are to stay here. ओके अब इसको हम सपोज्ड टू से रिप्लेस कर सकते हैं, ये सब हम अभी नहीं देखेंगे, दिस विल ऑल बी आफ्टर 31 में। मेरे पास सब लिखा हुआ है व्हेन व्हाट आई हैव टू डू। आई हैव जस्ट गिवन यू अ हिंट हियर, अपने लेवल पे जो करना चाहो कर लो, बट बेसिकली ये आर टू इज़ टू सपोज टू से रिप्लेस हो जाता है, अभी मत उलझो इसमें। तो इसलिए फर्स्ट हमारा सी बी plus infinitive construction is used in the following ways to convey orders and instructions. No one is to leave the building. मॉल में हो, मॉल में सडनली कुछ बहुत बड़ी चोरी या कुछ हो गया, जेवरों की दुकान है और उसमें लाखों का हार चला गया और समथिंग है ना, अब क्या होगा, सील कर देंगे मॉल को, जितने लोग अंदर हैं अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं जा पाओगे, कोई नहीं जाएगा बाहर जब तक पुलिस परमिशन ना दे। अब पुलिस, अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, जेवरों की दुकान है, हम सब मॉल में हैं, पुलिस है और कोई व्यक्ति है मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ लोग, वो लोग हमें आके अगर कहें मॉल से बाहर नहीं जाओगे, तो हम कहेंगे क्यों नहीं जाएंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले, हम अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से जाएंगे। अब मॉल वाले कहते हैं भैया हम नहीं कह रहे चोरी हो गई है, पुलिस कह रही है कोई नहीं जाएगा मॉल से बाहर पुलिस से परमिशन लिए बगैर। तो इसलिए ये व्यक्ति ये तो नहीं कहता कि पुलिस ने मुझे आपको ऐसा कहने को कहा है, जैसे राम ने शाम को ये नहीं कहा था कि टीचर ने मुझे कहा है कि मैं तेरे को ऐसा कहूँ, उसने तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया, यू आर टू स्टे हियर आफ्टर स्कूल, उसमें अंडरस्टूड है somebody has given this instruction for you. Nobody, अब इसमें no one is to infinitive to leave the building without the permission of the police. ये कौन आके कह रहा है, बीच का कोई व्यक्ति, राम बीच का व्यक्ति था, शाम और टीचर के बीच राम बीच का व्यक्ति था, मॉल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पुलिस और जनता के बीच का व्यक्ति है, वो बीच का व्यक्ति कह रहा है नो वन इज टू लीव द बिल्डिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द पुलिस। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? एवरीवन इज लुकिंग सो स्लीपी टुडे, व्हाट हैज हैपेंड? नॉट क्लियर शीनम? ओके, I would not have believed if you said that not clear. Okay. Convey orders and instructions. No one is to leave the building without the permission of the police. Yani no one must leave. No one must leave जो है is to leave. Okay. He is to stay here till we return. उसको यहाँ रुकना होगा जब तक हम ना लौटें। ऐसे हम नहीं कह रहे, किसी ने हमको इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन भेजा है, ही इज़ टू स्टे हियर टिल वी रिटर्न।
सब पूछते हैं क्यों, ये क्यों नहीं हमारे साथ चलेगा? नहीं, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस है कि ये यहाँ रुकेगा जब तक हम सारे यहाँ नहीं लौटते। इंस्ट्रक्शंस, ओके, यानी ही मस्ट स्टे। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस की खास बात ये है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, कि जब ये सेकंड पर्सन में यूज़ होता है, यू आर टू स्टे हियर, सेकंड पर्सन, तो अक्सर दूसरे के दिए गए आदेश या निर्देश को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। नो वन इज़ टू लीव टिल द पुलिस परमिट्स। यू आर टू स्टे हियर टॉम, इसमें स्पीकर किसी और के द्वारा दिए गए आदेश को टॉम तक पहुंचा रहा है। इज दिस क्लियर? क्लियर? अरे थोड़ा सा तो वो दिखाओ कि क्लास में हो। व्हाट इज दिस? अगला, अब इसको समझो। टू कन्वे अ प्लान, टू डायरेक्टली वो थ्योरी पूछना चाहे तो वो इसको पूछ सकते हैं, जस्ट इसको उठा के पूछ सकते हैं। द बी प्लस इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन इज नॉट यूज्ड इन विच वे, वो आपको 4 दे देंगे और आपको पता होना चाहिए कि किस में नॉट यूज्ड है, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस वाले में यूज़ होता है। यस, टू कन्वे अ प्लान यूज़ होता है, बिल्कुल। हाउ टू कन्वे अ प्लान, पहले से तय किसी योजना की सूचना देना। शी इज़ टू स्टार्ट वर्क इन अ वीक्स टाइम। अच्छा, तुम्हारी डॉटर स्कूल जाती है? नहीं, शी इज़ टू स्टार्ट स्कूल नेक्स्ट मंथ। अंडरस्टूड? शी इज़ टू, ये तय है कि अगले महीने से वो स्कूल स्टार्ट करेगी। शी इज़ टू रिटायर नेक्स्ट ईयर, ये तय है। शी इज़ टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, प्लान। इस तरह के कंस्ट्रक्शंस न्यूज़पेपर्स में बहुत यूज़ होता है। एक बार आरपीएससी में पैसिव सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव तुम लोग एक्सरसाइजेस करके चल देते हो ना, एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस हो गए, सब तरह के हो गए, क्वेश्चन हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, फलाना हो गया, डिमाका हो गया। उन्होंने सिंपल से एक बात पूछी, एक्टिव मतलब पैसिव स्ट्रक्चर्स इन चारों में से किस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है? उन्होंने 4 कंडीशंस दे दिए और उन कंडीशंस में एक जो करेक्ट कंडीशन था वो ये था, साइंटिफिक ट्रीटीजेस में यूज़ होता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स एंड ट्रीटीजेस को हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो दिस ये होती हैं थ्योरी क्वेश्चंस। आप चेक करो पास्ट ईयर्स पेपर्स, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर थ्योरी। मैंने कहा था 31 के बाद मैं थ्योरी कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी, बट थोड़ा बेसिक करा के मैं छोड़ दूंगी, फिर बाद में मैं इसको 31 के बाद आई डू इट इन डिटेल। आपको हिंट तो मिल गया कि इसमें थ्योरी बहुत सारा है बी डू हैव में। तो नाउ इस तरह के कंस्ट्रक्शंस न्यूज़पेपर्स में बहुत यूज़ होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज टू मेक अ स्टेटमेंट टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर इज टू मेक अ स्टेटमेंट टुमारो। तो कोविड के टाइम में बार बार अपन पढ़ते थे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, कल रात को 8 बजे, कल रात को 9 बजे, जो भी था, है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज टू मेक अ स्टेटमेंट टुमारो। इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस तरह के सिचुएशन में ऑक्सिलरी बी को छोड़ा जा सकता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ऑक्सिलरीज यूज नहीं होती। जितने भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं उसमें ऑक्सिलरी को ओमिट कर दिया जाता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में स्पेस बचाने के लिए बी को ओमिट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जापान दिस वीक, इज विजिटिंग, विजिट्स छोटा कर दिया, स्पेस बचा लिया। न्यूज़पेपर्स में ऑक्सिलरीज को हेडलाइंस में छोड़ दिया जाता है, ओमिट किया जाता है। ही, अब नाउ पे अटेंशन हियर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, थ्योरी है ये। ही इज टू रिटायर नेक्स्ट मंथ में,
ही इज़ टू रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब वो एक्चुअली रिटायर होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता, हो सकता है सरकार बढ़ा दे, इसको 6 महीने और एक्सटेंड कर दे, बट प्लान तो ये है कि वो नेक्स्ट ईयर रिटायर होगा। ही इज़ टू रिटायर नेक्स्ट मंथ में प्लान पूरा होगा या नहीं ये नहीं पता, ये केवल एक प्लान है। ही वॉज टू गो, पता नहीं ही वॉज टू गो, ही वॉज सपोज्ड टू गो, ही वॉज टू गो, पर पता नहीं गया या नहीं गया, हमें नहीं पता। ये तो पता है कि उसके जाने का प्लान था, पर वो गया या नहीं ये नहीं पता। He was to go to Jaipur last week, but whether he went or not, we don't know. He was to have gone, have बार बार लौट के आएगा, perfective use है ये, perfect tense. He was to have gone। अब इसमें क्लियर है जब हम perfective use लेते हैं, was to have gone का मतलब उसका जाना तय था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ, बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, उसके दादाजी बीमार पड़ गए, वो नहीं जा पाया। He was to have gone, but his grandfather fell ill, so he could not go. He was to have gone, but he was suddenly taken ill last evening. अब इन uses में हम supposed to use करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, है ना। वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दिस नाउ। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब मैं आपको बी का जो मोस्ट बेसिक फॉर्म है, क्या हो गया रितेश, राजेश से क्यों लड़ रहे हो? चलो, अब बी का जो मोस्ट बेसिक फॉर्म है उसका मैं एक्सरसाइज आपको अभी होमवर्क के लिए दे रही हूँ। सेम जैसे आपने एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया, फिर इंटरोगेटिव बनाया, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया, सेम एक्सरसाइज यू विल हैव टू डू, एंड फिर आप देखो कि इसको आप कैसे चेंज करते हो। बहुत बेसिक है, जिनको क्लियर है वो ना करें, जिनको प्रैक्टिस चाहिए केवल वो लोग करें। चलो टेक, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। हाँ